26वां अध्याय। जब यीशु ये सब बातें कह चुका, यानी कि जैतून पहाड़ के उपदेश का यहाँ अंत होता है, तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यह एक रोचक अध्ययन का विषय है कि जैतून पहाड़ पर यीशु ने सोमवार को यह शिक्षा दी। उसने रविवार अर्थात खजूर के द्वार पर मंदिर में प्रवेश किया था। सप्ताह के दूसरे दिन उसने मंदिर के परिसर में से विपणन केंद्र को हटाया था और शास्त्रियों तथा फरीसियों ने प्रश्न किया कि वह किस अधिकार से ऐसा करता है। उन्होंने चिन्ह की मांग भी की। जब वे मंदिर से प्रस्थान कर रहे थे तो उसके शिष्यों ने मंदिर के नाश का तथा उसके आगमन के चिन्हों के विषय में पूछा, तो यीशु ने यह कहा कि 2 दिन पश्चात फसह का पर्व है, जब मानव पुत्र पकड़वाया जाएगा कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि सोमवार के दिन के पश्चात बुधवार को फसह का पर्व होगा, अर्थात बुधवार क्रूसीकरण के पश्चात वो 3 दिन 3 रात धरती के गर्भ में रहा। यहाँ यदि शुक्रवार माने तो समस्या उत्पन्न होती है कि रविवार तक। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए। उस समय 2 महायाजक थे। काइफा को रोमी सरकार ने महायाजक नियुक्त किया था और हन्ना को इजराइल की प्रजा ने अपना महायाजक नियुक्त किया था। और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। अब पुरानी व्यवस्था के अनुसार मेढ़ा फसह पर बलिदान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इजरायली व्यवस्था के पहिलौठों की मृत्यु से सुरक्षा का प्रतीक था। यीशु को भी परमेश्वर का मेमना होने के कारण फसह पर स्वयं की बलिदान देना था। इस्राएल अगुवे नहीं चाहते थे कि यीशु को फसह के दिन मृत्यु दंड दे, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप यीशु को फसह के मेमने की भांति मृत्यु से मुक्ति के लिए फसह पर ही स्वयं का बलिदान देना था, क्योंकि इजराइल फसह को मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाता था। जब यीशु बेथनिया में शमौन कौड़ी के घर पर था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तब उसने उसके सिर पर उसे उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसी आए और कहने लगे, इसका सत्यानाश क्यों किया गया? यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार वृत्तांत का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि कहने वाला यहूदा इस्करियोती था। लाखों रुपयों के मूल्य के इत्र के विषय में यहूदा के कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि उसके विक्रय मूल्य का वास्तव में निर्धनों की सेवा में सदुपयोग किया जाए, परंतु यह कि यहूदा को एक महान चरित्र दर्शाया जाए कि वह एक परोपकारी व्यक्ति था। वह निर्धनों के प्रति सदैव चिंतित रहता था। सत्य का उल्लेख तो यूहन्ना ने किया कि यहूदा कोषाध्यक्ष था और वह आय का दुरुपयोग करता था, अतः उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि लाखों की आमदनी में गबन की संभावना भी अधिक हो जाती है। नवी आयत में आगे लिखा है, यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों में बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहाँ यीशु उसे झिड़क देता है और वह वहां से प्रस्थान करता है। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर उसे दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। जकरिया की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि उसका मूल्य 30 चांदी के सिक्के था, जिन्हें मंदिर में फेंक दिया गया और उनसे कुम्हार का खेत खरीदा गया। व्यवस्था के अनुसार यदि किसी का बैल पड़ोसियों को सींग मारता था तो उसके बदले में उस व्यक्ति के उपचार के लिए 30 चांदी के सिक्के देना एक नियम था। जैसा कि लिखा है, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यहाँ कृपया विशेष ध्यान दीजिए कि यहूदियों का दिन मध्यरात्रि की अपेक्षा सूर्यास्त से आरंभ होता था।
इस प्रकार उनका सप्त भोज शनिवार रात्रि की अपेक्षा शुक्रवार रात्रि में होता था, क्योंकि उनका सबत शुक्रवार संध्या से आरंभ होता था और शनिवार सूर्यास्त तक होता था। इस प्रकार यीशु फसह भोज के दिन के आरंभ होने पर अपने शिष्यों के साथ साथ था और यह दिन अग्रिम सूर्यास्त तक था। जब शिष्यों ने यीशु से भोजन व्यवस्था के विषय में पूछा तो वह फसह का प्रथम दिवस था। यह फसह ऐसा नहीं है जैसा कि हम प्रभु भोज में खाते और पीते हैं, परंतु यह एक वास्तविक उत्सव होता था जिसमें मेमना सेक कर पूरा खाया जाता था। इसी उत्सव को आरंभिक कलीसिया प्रेम भोज के रूप में मनाती थी। यही वह मध्य रात्रि थी जब यहूदा गतसमनी की वाटिका में आया और दूसरे दिन अर्थात सब्त के दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। 20वीं आयत में आगे लिखा है, जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हरेक उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। किसी व्यक्ति के विषय में ऐसा कहा जाना एक निंदनीय बात है, परंतु यीशु से विश्वासघात करने वाले के लिए ऐसा ही कहा जाएगा। वरन उस व्यक्ति के विषय में भी यही कहा जाएगा जो यीशु को स्वीकार नहीं करता है। उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। तोड़ी हुई रोटी की उपमा यीशु अपनी देह से देता है। और फिर आगे यीशु कहता है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। यह वह समय है जब यीशु ने प्रभु भोज की स्थापना की, जिसमें हम रोटी को उसकी देह तथा दाखरस को उसका लहू मानते हैं कि नई वाचा में वह हमारे लिए तोड़ा गया था तथा बहाया गया था। पुरानी वाचा मूसा के माध्यम से स्थापित की गई थी। यहाँ वाचा से तात्पर्य है कि परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप। पुरानी वाचा में याजक मनुष्य और उसके पापों के लिए मध्यस्थता करते थे मंदिर के पवित्र स्थान में जाकर। नई वाचा का मध्यस्थ एवं याजक यीशु है, जिसकी व्याख्या इब्रानियों का लेखक विस्तार से करता है कि वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इस लेवी वंश का याजक वर्ष प्रतिवर्ष महापवित्र स्थान में मेल बलि नहीं चढ़ाता है। यहाँ यीशु ने एक ही बार में अपना रक्त बहाकर संपूर्ण बलि का कार्य पूर्ण कर दिया। संविदा की विशेषता है मनुष्य का परस्पर मिलाप तथा मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप एवं स्थिर संबंध। यह अनुष्ठान यीशु के रक्त एवं देह के द्वारा स्थापित है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि सप्त और नए चांद का मनाया जाना इस नई संविदा का प्रतिबिंब था, जिसमें यीशु के देह ही प्रमुख है। पुरानी व्यवस्था का फसह वास्तव में यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में मेमने की बलि चढ़ाता था, जो सदा के लिए जगत के पापों के निमित्त अपनी बलि देकर एक ऐसी नई संविदा की स्थापना करे जिसके माध्यम से मनुष्य का सदैव के लिए परमेश्वर से मेल हो जाए। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब मैं स्वर्गीय पिता के राज्य में उसके साथ पीऊंगा। मैं एक दिन उस महान प्रभु भोज में सम्मिलित होने की मनोकामना करता हूं। 30वीं आयत में लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। काश उनके पास आधुनिक रिकॉर्डिंग पद्धति होती। मेरी अभिलाषा पूर्ण रह गई कि मेरे पास यीशु के भजन की टेप नहीं है। इस स्तुतिगान मंडली में यहूदा उपस्थित नहीं था। उन्होंने कौन सा भजन गाया था? उन्होंने भजन 136 गाया था। यह वह भजन है जो फसह भोज के अंत में गाया जाता था, जिसे हलेल भजन यानी प्रशंसा के गीत कहते हैं, जहां लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी।
परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो अभी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहाँ पतरस लौकिक विचार व्यक्त करके अपराधी बनता है, परंतु वह निश्चय ही सिद्ध कर देता है कि उसका प्रेम अन्यों से अधिक है। जब यीशु ने जकरिया की पुस्तक की भविष्यवाणी का उदाहरण दिया कि चरवाहे को घात किया गया और भेड़ें तितर बितर हो गई, तो पतरस ने स्वयं के विषय में गवाही दी कि ऐसा कभी नहीं करेगा। पतरस की अतियोक्ति पर यीशु ने उससे कहा कि मुर्गे के बांग देने से पूर्व वह 3 बार इनकार करेगा। प्रभु के वचनों का खंडन करना एक महान त्रुटि है। क्या आपने कभी ऐसी भूल की है? मैंने ऐसा किया और यही पाया कि मैंने भूल की है। पतरस की निष्ठा पर संदेह न किया जाए, उसकी श्रद्धा पर संदेह न किया जाए। मेरे विचार में पतरस संपूर्ण रूप से निष्ठावान था। उसने उस समय जो कहा वह सत्य कहा था। परंतु यहाँ देखने योग्य विचार यह है कि स्वयं पर विश्वास करने से मनुष्य चूक जाता है। परमेश्वर के समक्ष शपथ खाना मानवीय दुर्बलता है। कुछ समय पश्चात ही यीशु ने कहा कि आत्मा तो चाहती है और वास्तव में ऐसा होता है, परंतु शरीर दुर्बल होता है। यह एक सर्वमान्य दुर्बलता है। यहाँ आत्मा का प्रश्न नहीं आता, यहाँ प्रेम का प्रश्न नहीं, यहाँ भक्ति का भी नहीं, यहाँ निष्ठा का प्रश्न नहीं, यहाँ इच्छा का प्रश्न भी नहीं। यहाँ प्रश्न आता है कि देह की दुर्बलता का जो मुख्य समस्या है। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने सर्वस्व से उसकी सेवा करना चाहता हूं, परंतु समस्या यह है कि मैं एक दुर्बल देह में बंदी हूं, इसलिए मैं स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता। अति महत्वपूर्ण है। पतरस को यही जानने की आवश्यकता थी। बाइबल कहती है कि वह हमें जानता है कि हम मिट्टी हैं, परंतु हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते और सदैव यही मानते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से अधिक सामर्थी हैं। ऐसा क्यों है कि हम स्वयं को अपनी क्षमता से अधिक समझते हैं? हमारी इस प्रवृत्ति के कारण परमेश्वर हम पर प्रकट करता है कि हमारी देह दुर्बल है और हम ये जान ले कि हमें अपनी देह पर निर्भर करने की अपेक्षा परमेश्वर पर अधिक निर्भर करना है। यदि हम स्वयं के सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य तथा क्षमता में ही सीमित रह जाते हैं, परंतु अपनी दुर्बलताओं को जानने के पश्चात परमेश्वर पर विश्वास करके हम उसकी सामर्थ्य एवं क्षमता प्राप्त करते हैं। पतरस को यही बोध होना था। यीशु जानता था कि पतरस की आत्मा इच्छुक थी, परंतु देह दुर्बल थी। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। इस समय यीशु उस महान बोझ का अनुभव कर रहा था जो उसने उठा रखा था। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ये वे ही 3 शिष्य हैं जिन्हें यीशु अपनी घनिष्ठतम संगति में रखता था और वह उन्हें रूपांतरण के पर्वत पर भी ले गया था। उन्हें उसने विशेष कार्यों के लिए भी भेजा था। संभव है कि वह इन तीनों से सांत्वना पाना चाहता था कि वह उसके लिए प्रार्थना करें। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यह वह कटोरा है जो नई वाचा का यीशु का रक्त है, जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। यदि हो सके तो क्या हो सके कि मनुष्य को किसी अन्य मार्ग से उद्धार प्राप्त हो, उसके कार्यों के द्वारा, उसके बलिदानों के द्वारा, उसकी सदाचारिता के द्वारा, आदि आदि। इस विकल्प की पुकार करते हुए भी वह एक ही बात कहता है, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अपना क्रूस उठाने का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहें। यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसके कहने का अर्थ था कि वह स्वयं को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन कर दे। इस निर्णय में परमेश्वर के आरोग्यकरण तथा सहायता से कहीं अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। वे जो ऐसी शिक्षा दें कि अपनी आवश्यकता परमेश्वर से मांगे और अपना स्वीकरण प्रस्तुत करो कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करे, वे परमेश्वर के विषय में नहीं जानते। वे परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते तथा स्वयं के संबंधों को भी नहीं जानते। यीशु ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी,
मैं भी परमेश्वर को अपनी इच्छा का बोध कराता हूँ, परंतु मैं उस तथ्य से अनभिज्ञ हूँ कि इसमें एक शर्त होती है, और वह है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जानता हूँ कि उसकी इच्छा तथा